नमस्कार साथियों, आज हम देखेंगे राजस्थान की मिट्टियाँ का टॉपिक। ठीक है, जो कि आपका ब्रह्मास्त्र की बुक से होने वाला है। ठीक है, आप यह बुक मंगवाना चाहते हैं तो ऑनलाइन मंगा सकते हैं अपनी पढ़ाई एप्लीकेशन से या फिर अमेज़न फ्लिपकार्ट से भी। ठीक है, तो चलो हम क्लास को शुरू करते हैं। देखो, मृदा शब्द है जो लैटिन भाषा के सोलम शब्द से बना है। ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है मृदा शब्द किससे बना है, लैटिन भाषा के सोलम शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, फर्श। मिट्टियों का अध्ययन क्या कहलाता है, मृदा विज्ञान यानी कि पेडोलॉजी कहलाता है। इंपॉर्टेंट सवाल है ये, कोई भी साइंस के अंदर पूछ सकता है कि मिट्टियों का अध्ययन क्या कहलाता है, पेडोलॉजी। मृदा का वर्गीकरण देखो, तीन प्रकार से मृदा को बांटा गया है: वैज्ञानिक वर्गीकरण, भौगोलिक वर्गीकरण और कृषि विभाग का वर्गीकरण। सबसे पहले हम देखेंगे वैज्ञानिक वर्गीकरण, यानी कि जिसको नवीन वर्गीकरण भी कहते हैं। अमेरिका के वैज्ञानिकों के आधार पर राजस्थान की मिट्टी को 5 भागों में बांटा गया। ठीक है ना, कौन कौन सी, एंटीसोल्स मृदा, एरिडीसोल्स, अल्फीसोल्स, इंसेप्टिसोल्स और वर्टिसोल्स। ठीक है ना, ये 5 प्रकार की मृदाएं अमेरिका के वैज्ञानिकों के आधार पर बांटा हुआ है। सबसे पहले हम देखेंगे एंटीसोल्स मृदा। तो एंटीसोल्स मृदा देखो राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाई जाती है। ठीक है ना, राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र, ये देखो ये राजस्थान का नक्शा है इसमें। ठीक है ना, 2 मिनट यार। ठीक है, एंटीसोल्स मृदा पाई जाती है राजस्थान के पश्चिमी भाग के अंदर। ये कैसे हो रहा है, ठीक है, ध्यान में रखना। राजस्थान के पश्चिमी भाग के अंदर कौन कौन से जिले आते हैं, देखो सर्वाधिक क्षेत्र में विस्तृत है एंटीसोल्स मृदा। इसके 2 उप मृदा कण हैं, सोमेंट्स और फ्लूएंट्स। कौन कौन से, सोमेंट्स और फ्लूएंट्स। ठीक है, एरिडीसोल्स मृदा अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश के अंदर पाई जाती है। ये कौन से, एंटीसोल्स जैसलमेर, बाड़मेर, इन जिलों के अंदर पाई जाती है, गंगानगर, हनुमानगढ़ वाले क्षेत्र में। ठीक है ना, सर्वाधिक क्षेत्र में विस्तृत कण हैं, इसके 2 उपकण हैं, सोमेंट्स और फ्लूएंट्स, एरिडीसोल्स के, एंटीसोल्स के। एरिडीसोल्स मृदा देखो ये अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश में पाई जाती है। कौन से, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश में पाई जाती है। यहाँ पर कौन कौन से जिले आते हैं, जोधपुर आता है, पाली आता है, नागौर, जालोर, डिडवाना, कुचामन, चूरू, सीकर, झुंझुनू, ये क्षेत्र आते हैं एरिडीसोल्स मृदा पाई जाती है। ठीक है, इस मृदा उपकरण इसका मृदा उपकरण कौन सा है, आर्थिड है, जिसके अंतर्गत कॉम्बो आर्थिड यानी कि कैल्सी आर्थिड, सेलो आर्थिड राजस्थान के अंदर ये पाए जाते हैं। कैम्बो आर्थिड, कैल्सी आर्थिड और सेलो आर्थिड। इंसेप्टिसोल्स मृदा देखो उपाद्र जलवायु के अंदर पाई जाती है इंसेप्टिसोल्स मृदा। अगर आप नोट्स बनाना चाहें तो भी बना सकते हैं इसके। इंसेप्टिसोल्स मृदा उपाद्र जलवायु के अंदर पाई जाती है, जैसे कि सिरोही, पाली, जालोर, उदयपुर, भीलवाड़ा, सलूंबर और चित्तौड़गढ़। मृदा उपकरण, इंसेप्टिसोल्स मृदा का उपकरण कौन सा है, उस्टोक्रेप्टस। ठीक है ना, उस्टोक्रेप्टस है। अगला देखो भाई किधर है, अगली मृदा है एल्फीसोल्स मृदा, जो कौन सी है, जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं जिसको। आर्द्र जलवायु प्रदेश में मिलती हैं, जिले हैं आपके अलवर, खेरतल, तिजारा, जयपुर, दौसा, डीग, कोटपुतली, बेरोड, भरतपुर, करौली, टोंक, सवाई माधोपुर और धौलपुर। मृदा उपकरण कौन सा है, हेप्लुस्टालफस। ठीक है ना, ये मृदा उपकरण है एल्फीसोल्स का। और वर्टिसोल्स मृदा देखो, जिसको क्या कहते हैं, काली मृदा भी कहते हैं। ठीक है, वर्टिसोल्स मृदा काली मृदा भी कहलाती हैं। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में पाए जाते हैं, यानी कि हाड़ौती क्षेत्र के अंदर। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ये क्षेत्र आते हैं हाड़ौती क्षेत्र के अंदर। ठीक है, हाड़ौती के अंदर मेन तो 4 ही आते हैं, बाकी 2 भी इन क्षेत्रों के अंदर भी भाई। दक्षिणी क्षेत्र तो ये हो गए और पूर्वी वाले ये दक्षिण पूर्वी वाले। ठीक है ना, राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी में पाई जाती है। आर्द्र व अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में मिलती है, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, इन क्षेत्रों में ये पाई जाती है वर्टिसोल्स, जो कि काली मृदा। ठीक है ना, कपास के लिए उपयुक्त मृदा है ये काली मृदा यानी कि वर्टिसोल्स का मृदा उपकरण कौन सा है, पेलियोस्टर्स व क्रोमस्टर्स। ठीक है, ये तो था वैज्ञानिक वर्गीकरण। अब भौगोलिक वर्गीकरण के आधार पर मृदा को देखो कितने भागों में बांटा गया, देखते हैं। सबसे पहले देखो रेतीली बलुई मिट्टी। ठीक है ना, रेतीली बलुई मिट्टी यानी कि मरुस्थलीय मृदा, ये भी राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाई जाती है। सबसे अधिक भूभाग में पाई जाती है, लगभग 2/3 भाग के अंदर पाई जाती है।
थार मरुस्थल में ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर से बलुई मिट्टी का निर्माण हुआ था। कैल्शियम फास्फेट की अधिकता व नाइट्रोजन की कमी होती है। ठीक है, आपके क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि रेतीली बलुई मिट्टी के अंदर किसकी अधिकता और किसकी कमी होती है, तो कैल्शियम फॉस्फेट की अधिकता और नाइट्रोजन की कमी होती है। मोटे कण वाली मिट्टी जो कि पहले नदियों द्वारा लाई गई थी अब अनउपजाऊ है, वह इसमें क्या है, लवणता अधिक है। तो यह मृदा पवनों द्वारा क्या होती है, विस्थापित होती है। मिट्टी के कण मोटे होते हैं, इसलिए जल साधारण नमी की क्षमता क्या होती है, बहुत ही कम होती है। जिले देखो जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, बीकानेर, जोधपुर, फलोदी, नागौर, चूरू, झुंझुनू, सीकर। ठीक है, ये क्षेत्र है। रेतीली मिट्टी के देखो 3 प्रकार की होती है, लाल रेतीली मिट्टी, खारी रेतीली मिट्टी और पीली भूरी रेतीली मिट्टी। रेतीली मिट्टी भी 3 प्रकार की होती है, ठीक है ना। तो लाल रेतीली मिट्टी कौन से, अपने जोधपुर, पाली, जालोर, चूरू, झुंझुनू इन क्षेत्रों में पाई जाती है। पानी हो तो यह मिट्टी कृषि के लिए बढ़िया है, ठीक है ना, बहुत ही बेस्ट रहती है। खारी मिट्टी देखो लवण होते, इस तरह के देखो खेत हैं वो दरारें आ जाती खेतों के अंदर, जमीन के अंदर, ठीक है ना। जैसलमेर, बाड़मेर और नागौर में पाई जाती है। पीली भूरी रेतीली मिट्टी नागौर, पाली क्षेत्र के अंदर पाई जाती है, ठीक है। और अगली है भूरी रेतीली बलुई मिट्टी यानी कि सिरोज्म मिट्टी, जो आपके नागौर, पाली, अजमेर, जयपुर इन क्षेत्रों में पाई जाती है। नाइट्रेट की उपस्थिति के कारण क्या होती है, उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है, ठीक है ना। इसे धूसर मृस्थलीय मिट्टी भी कहते हैं। अगली देखो भूरी मिट्टी, बनास बेसिन में पाई जाती है। भूरी मिट्टी बनास बेसिन के अंदर पाई जाती है। भीलवाड़ा, बूंदी, टोंक, सवाईमाधोपुर, करौली और अजमेर, ठीक है, इन क्षेत्रों में पाई जाती है। लाल पीली मिट्टी देखो भाई, इसका लाल रंग किसके कारण होता है, लो ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण लाल रंग होता है, लेकिन ये जल में पीली दिखती है। उपजाऊ तत्वों जैसे नाइट्रोजन, कैल्शियम की क्या होती है, कमी होती है लाल पीली मिट्टी में। यह सवाल आया हुआ है, लाल पीली मिट्टी में किसकी कमी होती है, तो नाइट्रोजन तथा कैल्शियम की कमी होती है। निर्माण देखो ग्रेनाइट नीस शिष्ट चट्टानों के टूटने से होता है। मूंगफली, कपास, मक्का के लिए उपयुक्त मिट्टी है कौन सी, लाल पीली मिट्टी। ये क्षेत्र आपको ध्यान में रखना है, लाल पीली मिट्टी का। सवाई माधोपुर, सिरोही, भीलवाड़ा और अजमेर लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। जलोढ़, दोमट, कच्छारी मिट्टी देखो, जलोढ़, दोमट और कच्छारी मिट्टी का रंग जलोढ़ दोमट का कौन सा होता है, लाल व भूरा रंग होता है। सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है ये, नदियों द्वारा बहाकर लाई जाती है। इसमें गेहूं, सरसों, कपास व तंबाकू की खेती की जाती है। इसमें चना, पोटास, फास्फोरस व लोह तत्व की अधिकता व नाइट्रोजन की कमी होती है, ठीक है। राजस्थान के पूर्वी मैदानी भागों में मिलती है। उत्तर पूर्वी जिलों जैसे जयपुर, अलवर, खेरतल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड, दौसा, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, गंगानगर और हनुमानगढ़ क्षेत्रों इन जिलों में मिलती है, ठीक है। लाल भूरी मिट्टी वही पढ़ रहे थे हम, नहीं जलोढ़ दोमट मिट्टी, जिसका रंग कौन सा, लाल व भूरा, तो इसका रंग होता है जलोढ़ दोमट और कच्छारी मिट्टी, 3 इसके उपनाम है। अगला देखो भाई काली मिट्टी, जिसको मध्यम काली या रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। कौन से क्षेत्र में पाई जाती है काली मिट्टी, हाड़ौती क्षेत्र में, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ इन क्षेत्रों के अंदर पाई जाती है। ज्वालामुखी यानी कि दक्कन लावा से निर्मित बेसाल्ट चट्टानों की अपरदन से बनती है, ठीक है। कपास, चावल व गन्ना व सोयाबीन के लिए उपयुक्त फसल कौन सी मिट्टी है, काली मिट्टी या जिसको रेगुर मिट्टी कहते हैं। गीली होने पर यह मिट्टी क्या है, फूल जाती है, इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं। कैल्शियम, पोटासियम की तो मात्रा पर्याप्त होती है, लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस व जैविक तत्वों की कमी होती है। इसमें क्ले की मात्रा अधिक होती है, अतः यह चिक्का प्रधान मिट्टी। लाल काली मिट्टी जिले हैं देखो चित्तौड़गढ़, लाल काली मिट्टी चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा इन क्षेत्रों में पाई जाती है। ये सवाल भी बहुत बार पूछा गया सीईटी में या बीएसटीसी में, या किसी ने पूछा था, देखा था मैंने एक बार।
लवणीय मृदा इसे ऊसर कलर रेह अल्काइन भी कहते हैं, ठीक है ना। लवणीय मृदा बाड़मेर और जालौर में पाई जाती है। खेती के लिए बिल्कुल उपयोगी नहीं है ये मिट्टी। पर्वतीय लिथोसॉल्स मिट्टी अरावली पर्वतमाला के अंदर पाई जाती है, ठीक है। राजसमंद इन क्षेत्र के अंदर मेरे लाल लोमी मिट्टी जिसको लेटेराइट मिट्टी कहते हैं। दक्षिणी राजस्थान जैसे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ में पाई जाती है लाल लोमी मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी बोलते हैं जिसको, ठीक है। लोह तत्व की अधिकता के कारण इसका रंग कौन सा होता है? लाल होता है, ठीक है। लोह तत्व की अधिकता के कारण लाल रंग होता है इसका। कायांतरित चट्टानों जैसे कि ग्रेनाइट, नीस, क्वार्टजाइट से बनी होती है, नाइट्रोजन व फास्फोरस की कमी होती है लाल लोमी मिट्टी के अंदर। अगर देखो कृषि विभाग का मृदा वर्गीकरण, ठीक है ना। कृषि विभाग ने मृदा को कितने भागों में बताया? साइरोजेक्स मिट्टी गंगानगर में पाई जाती है। रेवेरिना मृदा गंगानगर में पाई जाती है। मरुस्थली मृदा जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर और शेखावाटी क्षेत्र में पाई जाती है। जिप्सी फेरस मृदा देखो बीकानेर के अंदर पाई जाती है। ग्रे ब्राउन जलोढ़ मिट्टी पाली, अजमेर, नागौर, अजमेर, जालौर, सिरोही में पाई जाती है ग्रे ब्राउन जलोढ़ मिट्टी। नॉन कैल्शियल ब्राउन मिट्टी जयपुर, सीकर, झुंझुनू, अलवर, अजमेर तथा नागौर इन क्षेत्रों में पाई जाती है। अगला देखो भाई नवीन जलोढ़ मृदा जो पाई जाती है आपके जयपुर, अलवर, भरतपुर, डीग, सवाई माधोपुर, खेरतल, तिजारा इन क्षेत्रों के अंदर पाई जाती है। पीली भूरी मृदा है वो टोंक, सवाई माधोपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ इन क्षेत्रों में पाई जाती है। नवीन भूरी मृदा भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, ब्यावर इन 3 जिलों में। पर्वतीय मृदा उदयपुर, सलुम्बर, कोटा। लाल लोम मृदाएं डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंदर। लाल काली मिट्टी कोटा, बूंदी और झालावाड़, ठीक है। कैल्सी ब्राउन मृदा है वो मरुस्थलीय, क्या कहते हैं, कैल्सी ब्राउन मरुस्थलीय मृदा जैसलमेर और बीकानेर क्षेत्र में पाई जाती है। मरुस्थल व बालू का स्तूप मृदा बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर क्षेत्र में पाई जाती है। मृदा अपर्दन मिट्टी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना क्या कहलाता है? मृदा अपर्दन कहलाता है। मिट्टी अपर्दन को रेंगती हुई मृत्यु या कृषि का क्षय रोग भी कहते हैं, ठीक है ना। राजस्थान में देखो 2 प्रकार का मृदा अपर्दन होता है, एक तो वायु अपर्दन, एक जल अपर्दन, ठीक है। वायु अपर्दन सर्वाधिक किस जिले में होता है? चलो हम देखते हैं। राजस्थान का देखो सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र ये वायु अपर्दन से होता है। वायु अपर्दन से वायु से मिट्टी के कण के एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़कर चले जाते हैं, इसे वायु अपर्दन यानी कि क्षितिज या परत अपर्दन भी कहते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक वायु अपर्दन वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर है, ठीक है। कौन सा है? जैसलमेर। धौलपुर तो कौन सा होगा? सर्वाधिक जल अपर्दन वाला जिला, ठीक है। सर्वाधिक वायु अपर्दन वाला इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, आप इसको कहीं लिख सकते तो लिख लीजिएगा। राजस्थान में सर्वाधिक वायु अपर्दन जिला जैसलमेर, ठीक है। और न्यूनतम जल वायु अपर्दन वाला धौलपुर है। ध्यान में रखना है भाई। जल अपर्दन देखो जल बहाव के साथ में मिट्टी का अपर्दन जल अपर्दन कहलाता है। सर्वाधिक प्रभावित जिले जल अपर्दन से चंबल का प्रदेश, ठीक है। चंबल वाले जो क्षेत्र हैं उसका। संपूर्ण हाड़ौती का पठार जल अपर्दन से प्रभावित होता है। सर्वाधिक जल अपर्दन वाला जिला वो मैंने आपको गलत बता दिया था, कौन सा होगा? धौलपुर नहीं होगा, कोटा होगा, ठीक है ना। कौन सा? कोटा होगा। चंबल कोटे के अंदर ही आते हैं। कौन सा होगा? कोटा होगा, ठीक है ना। लंबवत अवनालिका अपर्दन जल का तेज बहाव मिट्टी को काट कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन चंबल नदी का सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन वाला जिला कोटा है। चादरी अपर्दन पहाड़ियों की मिट्टी वर्षा जल के साथ बह जाती है। सर्वाधिक चादरी अपर्दन कहाँ से होती है? सिरोही से, ठीक है। सर्वाधिक ऊंचे ऊंचे क्षेत्र हैं सिरोही के अंदर ही है, ठीक है भाई। मृदा अपर्दन के कारण देखो वनोन्मूलन, जूमिंग कृषि, अत्यधिक पशुचारण, सही फसल चक्र। वनोन्मूलन जैसे कि वनों के कटाव से भी मृदा अपर्दन होती है। जूमिंग कृषि यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर खेती करते हैं, उसको जूमिंग कृषि कहते हैं। पहाड़ी डालों को वनों में काट कर बनाते हैं जूमिंग कृषि। अत्यधिक पशुचारण, चारागाह भूमि को बिल्कुल ही वनस्पति को अंतिम बिंदु तक समाप्त कर देते हैं, जिसके कारण
जल अपर्दन होता है। सही फसल चक्र, समानांतर जुताई न करना या गलत बुआई करना, ये भी एक अपर्दन का कारण है। ठीक है, अत्यधिक सिंचाई, बाढ़ भी मृदा अपर्दन के कारण है। अगला देखो, मृदा अपर्दन यानी कि मृदा अपर्दन को रोकने के उपाय। पेड़ों की कटाई को रोकी जाए, पेड़ों की श्रृंखला बनाकर बालू टीलों के प्रसार को रोका जाए। फसल चक्र यानी कि फसलों को हर बार फेर बदल के करना चाहिए, इस बार दूसरी तो इस बार दूसरी, हर बार सेम टू सेम बीज बोते हैं तो फिर उसमें भी लॉस ही होता है। तथा जल की गति कम करने के लिए मेड़बंदी बनानी चाहिए। मृदा में रासायनिक खाद और कीटनाशक दवाइयों का उपयोग कम करना चाहिए। ये इसके रोकने के उपाय हैं मृदा संरक्षण के। अब मरुस्थलीकरण के कारण देखो, जलवायु की कठोरता, उच्च तो तापमान, कम वर्षा, वनस्पति का अभाव, वनोन्मूलन, जनसंख्या में वृद्धि, अनियंत्रित पशुचारण, ठीक है ना, अनियंत्रित पशुचारण, अनियंत्रित अति जुताई करना, भूजल स्तर में क्या गिरावट, लगातार सूखा पड़ना, वायु अपर्दन में वृद्धि होती है। सेम की समस्या, ये सवाल पूछा हुआ कि सेम में सर्वाधिक प्रभावित जिला कौन सा है, तो हनुमानगढ़ और गंगानगर। मरुस्थल में जमीन के नीचे चूने का विस्तार है, जिसके कारण नहर व नदियों का पानी जमीन में अत्यधिक गहराई तक नहीं जाता है। वहाँ पर दलदल की समस्या क्या होती है, सेम या जलाधिक्यता कहलाती है। ठीक है, सेम में सर्वाधिक प्रभावित जिला कौन सा भाई, ये इम्पोर्टेंट है, ये सवाल पूछा हुआ है, हनुमानगढ़ और गंगानगर। ठीक है, ये दोनों क्षेत्र हैं। हनुमानगढ़ का बड़ोपोल, भगवान दास, देईदास, गंदेली गांव। हनुमान का कौन सा बड़ोपल, भगवान दास, देईदास, गंदेली गांव सर्वाधिक सेम से प्रभावित है, ये बात भी ध्यान में रखनी। सेम की सर्वाधिक समस्या इंदिरा गांधी के नहर क्षेत्र, गंगनहर सिंचाई क्षेत्र में है। सेम को की समस्या रोकने के लिए कौन से पेड़ लगाने चाहिए, सफेदा लगाना चाहिए। पारिस्थितिकी में नहरों द्वारा सिंचाई से परिवर्तन आया है। ठीक है ना। मृदा गुण, मृदा का पीएच मान 7 से कम हो तब मिट्टी अम्लीय होती है, जब पीएच मान 7 से अधिक होता है तो मिट्टी क्षारी होती है, यानी कि लवणी होगी। यदि पीएच मान 7 हो तो मिट्टी कौन सी, उदासीन होगी। ठीक है, अम्लीय मिट्टी के समाधान के लिए चूने का प्रयोग करना चाहिए। राजस्थान के पश्चिमी भाग जैसे कि जोधपुर, पाली में लवणीयता की समस्या सर्वाधिक है। लवणता या खारापन, क्षारीयता की समस्या के लिए जिप्सम का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, लवणता क्षारीयता की समस्या के लिए किसका उपयोग करना चाहिए, जिप्सम का। मिट्टी की निचली सतह से ऊपर की ओर जल रिसाव से मिट्टी अम्लीय व कौन सी, क्षारी हो जाती है। मिट्टी के पोषक तत्व, मुख्य पोषक तत्व जैविक कार्बन, फास्फोरस, पोटास ये से हैं। द्वितीय व सूक्ष्म पोषक तत्व सल्फर, जस्ता, लोहा, तांबा, मैग्नीज व बोरोन है। मृदा के मुख्य घटक खनिज कण, ह्यूमस, जैविक खाद, जल तथा वायु हैं। राजस्थान में बंजर भूमि एवं चारागाह विकास बोर्ड, राजस्थान की बंजर भूमि और चारागाहों को विकसित करने के लिए 22 दिसंबर 2016 को राजस्थान बंजर भूमि एवं चारागाह विकास बोर्ड के नाम से पुनर्गठन किया गया है। यह ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा क्रियान्वित है। ठीक है, महत्वपूर्ण शब्दावली, हकत बखत, सिंचाई कृषि के लिए उपयुक्त भूमि, खसरा, भूमि का क्षेत्र जिसमें गांव का नक्शा एवं सारी जमीन का ब्यौरा होता है। ठीक है, बंजर भूमि, बेकार भूमि जिसमें क्या हो, कृषि ना हो, बंजर भूमि कहलाती है। राजस्थान में सर्वाधिक बेकार भूमि है जैसलमेर, राजसमंद, बीकानेर। प्रतिभूमि, भूमि का उपजाऊपन बढ़ाने के लिए किसानों द्वारा 1 व 2 वर्ष के लिए खाली छोड़ी गई जमीन प्रतिभूमि कहलाती है। तो आज का हमारा टॉपिक खत्म हो गया है, राजस्थान की मिट्टी वाला। अगला है राजस्थान का अफवाह तंत्र, इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है ना। आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।